हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कैड स्टैंडर्ड की। कैड स्टैंडर्ड होता क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिजाइन करना है तो उस ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए क्या क्या हम टूल्स यूज करेंगे, क्या एनिमेशन यूज करेंगे, हैं डिजाइन को हम सिंप्लीफाइड और इजीली कैसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल फोन है, इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें सब में बहुत ही सारा ठोस ठोस से ग्राफिक्स भरा होता है। वीडियो बनाते हैं, सिनेमा होता है, 3D पिक्चर्स होती हैं, हॉलीवुड मूवीज होती हैं, तो सब में बहुत ही ज्यादा ग्राफिक्स होता है। उन सब ग्राफिक्स को कि जिससे हम उसको इजीली लाइव देख सकते हैं, इमेजिन इमेजिन कर सकते हैं, तो इस कि हाँ ये चीज रियल इमेज की तरह हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो कैड स्टैंडर्ड में है हमारा पहला क्या है? ग्राफिक्स स्टैंडर्ड। तो हमें जरूरत क्या पड़ी ग्राफिक्स स्टैंडर्ड की? ग्राफिक्स स्टैंडर्ड की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जो हमारे रियल इशू है हम उनको चूज करते हैं। द रियल इशू विद चूजिंग द स्टैंडर्ड इज प्रोबेबिलिटी एंड डिवाइस इंडिपेंडेंस। कि रियल इशू जो चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डिवाइस से हमारी इंडिपेंडेंट होती है। हम उसको इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हैं। कैड और कैम सिस्टम होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स कैड और कैम सिस्टम होता है हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किसी भी चीज का आप सेफ है, नॉन सेफ डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग डाटा है, वो भी हम इसमें भी कर सकते हैं। नीड टू इंटीग्रेट द ऑटोमेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द कैड कैम एंड डायरेक्ट ट्रांसलेटर एंड न्यूट्रल फॉर्मेट्स। तो जरूरत हमें क्या, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें हम मैक्सिमम बेनिफिट कैड और कैम के थ्रू से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी डिजाइन बनती थी, अगर कन्वेंशनल टाइम की बात करें, कन्वेंशनली जो हमारी डिजाइन बनती थी वो पेपर में, चार्ट पेपर पे बनती थी, तो इजीली उन पे मॉडिफाइड करना, इजीली उनको विजुलाइज करना उतना अट्रैक्टिव नहीं हो सकता था। सो दैट इसलिए हमारी ग्राफिक्स स्टैंडर्ड की बात हुई कि हम उस पे ग्राफिक्स स्टैंडर्ड की हेल्प से जो इमेजिनरी चीजें हैं हम उसको ऐसा शो कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे रियल वर्ल्ड में है, रियल थिंग्स हमको लगती हैं सारी चीजें। इसलिए ग्राफिक्स स्टैंडर्ड को हमने दो टाइप्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। ग्राफिक्स स्टैंडर्ड टू टाइप्स में डिवाइडेड भी है। पहला क्या है हमारा जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन पैकेज होता है। जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज में क्या करते हैं हम कि प्रोग्राम फीड करते हैं, प्रोग्राम के द्वारा हम से ग्राफिक्स फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, ग्राफिक्स फंक्शन को हम डिजाइन करते हैं, ग्राफिक्स फंक्शन को हम यूज करते हैं। किसके द्वारा? या C++ हो गया। सेकेंड क्या है आपका स्पेशल पर्पज पर पैकेज। इसमें क्या होता है स्पेशल पर्पज पैकेज में कि आपका प्रोई इंजीनियर हो गया, कैटिया हो गया, ऑटो कैड हो गया, इन सब की हेल्प से हम अपनी डिजाइन को मॉडिफाई करते हैं, एक स्टैंडर्ड डिजाइन बनाते हैं। प्राइमरी एम हमारा क्या होता है कि डिजाइन को हमारा कि ग्राफिक्स स्टैंडर्ड की हमें नीड क्यों पड़ी। हमारे रियल इशू विद द चूजिंग द स्टैंडर्ड इज प्रोबेबिलिटी एंड डिवाइस इंडिपेंडेंस हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कैड कैन सिस्टम हो जाता है, सेफ नॉन सेफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डाटा हो जाता है, नीड टू इंटीग्रेट एंड ऑटोमेट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द कैड कैम एंड डायरेक्ट ट्रांसलेटर एंड न्यूट्रल फॉर्मेट हो जाते हैं। इसके बाद एक ग्राफिक सिस्टम होता है क्या? अगर ग्राफिक सिस्टम में हम देखें तो आपका एक ग्राफिक सिस्टम में, उसके बाद हम बात करेंगे कैड स्टैंडर्ड की। कैड स्टैंडर्ड क्या होता है? कैड स्टैंडर्ड में अगर आपका आता है तो ग्राफिक स्टैंडर्ड आ जाता है। ग्राफिक स्टैंडर्ड में क्या होता है आपका GKS, PHIGS, NAPLPS, GKS 3D IGES, और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज इमेज। अगर हमें कोई इमेज हमें एक्सचेंज करनी है उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है हमारा OpenGL होता है। अगर हमें कोई डाटा एक्सचेंज करना है उसके फॉर्मेट है IGS होता है, आपका स्टेप होता है, DXF होता है, STL होता है, कॉल्स होता है, PDES होता है, VRML होता है,
CGMM होता है। और कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड की बात करें तो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड में क्या होता है, हमारा लैन होता है, वैन होता है, CGI होता है और VDI होता है। आगे बात करेंगे हम वेरियस इंटरफेस स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज फॉर्मेट में क्या होता है। GKS की बात करें तो ग्राफिकल कर्नेल सिस्टम। PGHIS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोग्रामर हेरिस्टिकल इंटरफेस फॉर द ग्राफिक्स, GKS 3D। IGS की बात करेंगे तो इनिशियल ग्राफिक एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। DXF की बात करेंगे तो ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट होता है। स्टेप की बात करेंगे तो स्टेप का फुल फॉर्म होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट मॉडल डाटा। कॉल्स की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस इक्वलाइजेशन एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट। ACS की बात करेंगे तो एलन चार्सल IN सिस्टम होता है ये। OpenGL क्या होता है, ओपन ग्राफिक्स लेबोरेटरी। इसमें बहुत सारे आपके ग्राफिक्स होते हैं। ओपन एक लाइब्रेरी होती है जो उसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी ग्राफिक्स स्टैंडर्ड को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। DMIS क्या होता है, डायमेंशनल मेजरमेंट इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हम ग्राफिक्स डिजाइन करेंगे स्टैंडर्ड होते हैं तो उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है ना, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना उसका एरिया रहेगा, कितने मिलीमीटर पे, या तो अकॉर्डिंगली उसका पूरा एरिया की डायमेंशन वगैरह करते हैं तो DMIS हो जाता है। VDI क्या होता है, वर्चुअल डिवाइस इंटरफेरेंस। CGI क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेरेंस। VDM होता है आपका वर्चुअल डिवाइस मेटाफाइल। CGM क्या होगा आपका, कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटाफाइल। GKSM क्या होगा, GKS मेटाफाइल। PDES क्या होगा, प्रोडक्ट डाटा एक्सचेंज स्टैंडर्ड। VRML क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। इसके बाद है आपका कैट फंक्शन क्या होता है। कैट फंक्शन के लिए क्या होता है, कैट कैसे फंक्शन करेगा, आपका ग्राफिक आउटपुट कन्वर्टिव देगा, आपका लाइन देगा, पॉलीगन देगा, स्फीयर देगा, आपका सर्कल देगा, कि मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कैट स्टैंडर्ड में, आपको ड्रॉ क्या करना है। आप एक सर्किल बनाना चाहते हैं, एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, आप एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, पॉलीगन बनाना चाहते हैं, ठीक है, या कोई स्क्वायर शेप बनाना चाहते हैं, या उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये ग्राफिक अफर्मेटिव आपको एक इसके द्वारा हम आप उसको बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में क्या होगा, आपका कलर हो गया, लाइन हो गया, विड्थ हो गया, उसका टेक्सचर कैसा रहेगा, कौन सा कलर यूज करना है आपको, कौन सी लाइन आपको यूज करनी है, आपके लाइक सेंटर लाइन यूज करनी है, मिड लाइन यूज करनी है आपको, या कॉर्नर के लिए स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो और उनको अलग अलग तरीके से हमको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसका क्या टेक्सचर किस टाइप का रहेगा आपके डिजाइन का, ये एट्रीब्यूट्स में हो जाता है हमारा। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बात करते हैं, उसकी मॉडलिंग क्या है, व्यू कैसा है, मतलब किस टाइप से मॉडल हम डिजाइन करेंगे, उसको किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे, तो ये इसमें आ जाता है। स्टैंडिंग एंड इल्यूमिनेशन में क्या करते हैं, उसके बाद उसके इनपुट फंक्शन क्या है, हम उसको कैसे क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या हमको इनपुट देने के बाद क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, क्या किस टाइप से हमारी डिजाइन हो रही है। इनपुट में हमारा, हम उसको इनपुट में ये भी कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग पैकेज, जैसे मैंने आपको बताया था जनरल प्रोग्रामिंग पैकेज होता है, तो वो भी एक इनपुट का होता है कि हमारा C एंड C++ के थ्रू हम उस पर कोडिंग करते हैं। और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन पैकेज में क्या होता है कि जैसे हमारा कैड हो गया, कैटिया हो गया, है सॉलिड वर्क हो गया, 3D मॉडलिंग हो गया, तो इन सब की हेल्प से हम अपनी ग्राफिक्स को, अपनी डिजाइन को यूजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ग्राफिक्स फंक्शन उसको मतलब रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं और बहुत ही इजीली बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ही इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इन एनी स्टेज ऑफ डिजाइन। इसके बाद है ग्राफिक्स स्टैंडर्ड को एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या होगा, हमारे ग्राफिक्स डाटाबेस होगा। ग्राफिक्स डाटाबेस में क्या होगा, आपकी फाइल फॉर्मेट्स होगी, DXF होगा, IGS होगा, आपका स्टेप होगा, सेट होगा, तो इसमें सब कुछ आपका डिफाइन होगा एक डाटाबेस में। पूरा होल डाटाबेस होगा कि हमारा पूरा सिस्टम क्या है, उसमें क्या प्रोग्रामिंग देनी है, हमारे किस टाइप के हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें हैं किस कौन सी फाइलें हमें यूज करनी है। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल प्रोग्राम हो गया ना हमारा, जैसे मैंने बात की थी आपसे C एंड C++ की, तो ये प्रोग्रामिंग हो गई हमारी। तो इसमें दे सकते हैं हम
जीकेएस, पीआईजीएस और कोर में हो गया। उसके बाद ग्राफिक्स फंक्शन का हमारा क्या होगा कि उस ग्राफिक्स को का उसका फंक्शन क्या होगा, हमको उसको डिस्प्ले किस टाइप से करना है। तो वीडीआई फॉर्मेट रहेगा, वीडीएम होगा या एनएपीएलपीएस होगा, ठीक है। तो उसके बाद ग्राफिक्स फंक्शन हमारा टू टाइप से हमारा डिवाइड हो जाएगा। एक तो हमारा क्या होगा डिवाइस ड्राइवर और डिवाइस हो गया, फिर हमारा डिवाइस ड्राइवर और डिवाइस हो गया। तो जो हमारे ड्राइवर होते हैं जो उस चीज को रन करेंगे, जो हमारा हार्डवेयर सिस्टम हो गया, जो हमारा प्रोग्राम हो गया, तो कौन सी डिवाइस हमारी जो होगी हमारे ड्राइवर को सॉफ्टवेयर को रन करेगी, उसमें हमारे पूरे डिवाइस और ड्राइवर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्राफिक्स स्टैंडर्ड हमारा वर्क करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, ग्राफिक कर्नेल सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा ग्राफिक्स जीकेएस क्या होता है हमारा, आईजीएस क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइप से हमारे ये ग्राफिक्स कर्नेल सिस्टम वर्क कैसे करता है। इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।